हेलो फ्रेंड्स। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए है? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सावला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम से रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सावली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहे कहा? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल दी और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो, जब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहलवा देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपए कहाँ से बने, बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो मोहन कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने एक शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ का राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसीलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं और जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार,
ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। पोरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उंडेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात की और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें अपने पेट ही की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरी रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, नीरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हमी को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों का छोड़ो तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाओ। कुड़की आ जाए, हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गालियाँ घुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती है। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज है। देह पर साबित कपड़े नहीं हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तभी भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हो पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भजवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखें। हमें कोई 2 जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहे। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यो ही दे रहा हूँ। वो संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा।
आँख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो नहीं भेजा? नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई। नहीं, जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की क्या गाय लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया। तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हम 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मेंत में हाथ आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया। तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा। अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को, यह भोली भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी। अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुकार दिया। ये मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाई मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया है भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कह जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उनकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूँ? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर भी किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर दिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नाई है। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को है? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे, मन तो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डब्बे में तमाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर 1 पैसे का तमाकू सवाइन की दुकान से ले ले।